नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत। आज मैं आपको उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यह एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसी कारण इसे उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी के आशीर्वाद से इस दिन एक महान व्रत की पूजा बताई थी। व्रत माह 2 एकादशी का महत्व पुराणों में निकालता है। सभी का फल एक समान उत्पन्न होता, माना जाता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत मानव जाति के पहले और वर्तमान दोनों पापों को मिट जाते हैं। जो भक्तजन हर महीने की एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते, वे लोग उत्पन्न एकादशी से अपनी एकादशी के व्रत शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई। सतयुग के समय एक महाबलशाली राक्षस था जिसका नाम मुर था, जिसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक को जीत लिया था। उसके परिक्रमा के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव भी टिक नहीं पाए थे, जिस कारण उन सभी को जीवन व्यापन करने के लिए मृत्यु लोक जाना पड़ा। हैरान होकर इंद्रदेव कैलाश पर गए और भोलेनाथ के सामने अपने दुख की तकलीफ के बारे में बताया। उसने प्रार्थना की कि हे उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालें। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उनकी सलाह से सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ पर विष्णु जी निद्रा में थे। सभी ने इंतजार किया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले, तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर में आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह मुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्यु लोक जाने के लिए विवश कर दिया है। सारी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, ऐसा कौन बलशाली है जिसके सामने देवता नहीं टिक पाए। तब इंद्र ने राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि इस राक्षस का नाम मुर है, जिसके पिता का नाम नाड़ी जंग है। यह ब्रह्मा वंश के हैं, जिसकी नगरी का नाम चंद्रवती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया है और उनका कार्य स्वयं करने लगा है। वही सूर्य, वही मेघ और वही हवा और वर्षा का जल है। इसे हराकर नारायण हमारी रक्षा करें। पूरी बात सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वे उन्हें इस विपत्ति से निकालेंगे जरूर। जिस प्रकार विष्णु जी मुर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रवती पहुँचे। मुर और विष्णु जी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। कई वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कई प्रचंड अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाता, पर दोनों का बल एक समान सा एक दूसरे से टकरा रहा था। कई दिन बाद दोनों ने मल्ल युद्ध शुरू हो गया और दोनों लड़ते रहे। कई वर्ष बीत गए। बीच युद्ध में भगवान को निद्रा आने लगी और भद्र का आश्रम चले गए। सोने के लिए भगवान हेमवती नामक एक गुफा में चले गए। मुर भी उनके पीछे पीछे हेमवती गुफा में पहुंच गए। तब मुर ने सोचा कि यही अच्छा मौका है और वो अपने शस्त्र उठाया, मारने को तैयार हो गया। वैसे ही उसने शस्त्र को उठाया। भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मुर से युद्ध किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसने मुर मूर्छित कर दिया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए। तब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचम्भा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें पूरा युद्ध विस्तार से बताया, जिससे जानकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा वर देना कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया और कहा, इस व्रत को पालन से मनुष्य जाति के लोगों की पापों को नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन मेरे भक्त और तुम्हारे भक्त समान होंगे। यह व्रत मुझे तब से प्रिय होगा जिससे मनुष्य का मोक्ष प्राप्त हो। इस कारण भगवान चले जाती हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जानते हैं।
और तब से आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। कुछ लोग दशमी को रात्रि से इस व्रत का प्रारंभ करते हैं जो द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है। कुछ लोग दशमी के दिन व्रत प्रारंभ कर देते हैं और दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जिस दिन चावल दाल किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और कथा सुनने और पढ़ने का महत्व अधिक होता है और इस दिन कई लोग निर्जला उपास करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न एकादशी का जन्म हुआ। बोलो उत्पन्न एकादशी की जय। अगर ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।